हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम इंटीग्रल कैलकुलस का क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि हमारे पास गेट 2026 में पूछा गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं डी हमारे पास हमारी डोमेन दे रखी है। यहाँ पे बेसिकली एक रेक्टेंगल दे रखा है, डी एक हम कह सकते हैं। और एफ ऑफ टी यहाँ पे क्या है, स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू टी है। तो हम ये भी देखेंगे कि एफ ऑफ टी काम कैसे करता है। देन वैल्यू बतानी है हमने इस इंटीग्रल की, हमारे पास क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये डी देखो क्या है हमारा। मैं थोड़ा सा इस तरह से बना लेती हूँ। ये हमारा डी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं मार्किंग कर लूँ, ये वाला पॉइंट, ये कुछ इस तरह से, ये इनका जो सेंटर पॉइंट है ना, मार्क कर लेती हूँ मैं ये वाले। ठीक है, तो ये हो गई, यानी कि ये 0, ये 2 है ना, ये भी 2 पे ही होगा। तो कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे देखो एफ ऑफ टी, अब यहाँ पे हमारे पास आप ध्यान से देखो, जो एक्स है वो एक्स की जो वैल्यूज है वो क्या है, बेसिकली 0 और 2 के बीच में है ना। और वाई की भी किसके बीच में है, 0 और 2 के बीच में है। तो एक्स प्लस वाई की आपके पास किस किस के बीच में होगी, 0 और 4 के बीच में होगी, है ना। एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वो 0 और 4 के बीच में होगी। यानी कि इसका मतलब अगर आपके पास आपका जो x प्लस वाई है, ये x प्लस वाई, अगर ये आपके पास आपका 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो f ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, आपके पास 1 होगी। अगर ये x प्लस वाई आपके पास इसके बीच में लाई करेगा तो f ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ये हमारा ये फंक्शन काम इस तरह से करता है। ठीक है, 2 ऑफ x प्लस वाई अगर आपके पास ये होगा तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू x प्लस वाई की क्या होगी, 3 होगी। इसी तरह से अगर ये आपके पास 3 और 4 के बीच में लाई करेगा तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास 4 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास, यानी कि मैंने ना ये ब्रेक कर दिया, मैं इसको 3 पार्ट्स, मैंने रीजन के हिसाब से इसको ब्रेक कर दिया। देखो मैं रीजन में डिवाइड कर देती हूँ अपनी डोमेन को, तो कुछ इस तरह से आपके पास हो जाएगी। ये रहा एक रीजन ये रहा, ठीक है, और एक रीजन ये रहा। ठीक है, मैं इनको नाम दे देती हूँ। तो मैंने क्या नाम दे दिया, इसको मैंने D1 दे दिया, इसको D2 दे दिया, इसको D3 दे दिया, इसको D4 दे दिया। इस तरह से हमने इनको नाम दे दिए। ठीक है, तो जब मैंने इनको नेम दे दिए हैं तो ये आपके पास इंटीग्रल जो है आपके पास डी एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या था, डी एक्स डी वाई, ये कैसे आपके पास स्प्लिट हो जाएगा, एज रीजन वाइज स्प्लिट हो जाएगा ना। तो रीजन वाइज देखो मैं इसको D1 में कर देती हूँ। D1 यहाँ पे आपका फंक्शन प्लस D2 यहाँ आपका फंक्शन, इसी तरह से D3 यहाँ आपके पास आपका फंक्शन, ठीक है, और ये D4 यहाँ पे आपके पास आपका फंक्शन, ये जो है। ठीक है, अब मैं इनकी डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगी। कैसे कि D1 में आपके पास f ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, D1 हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक। तो f ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गई है आपके पास, ध्यान से देखो 1 हो गई ना, है ना, 1 हो गई। तो यहाँ से 1 आ जाएगा, यानी कि क्या बन गया आपके पास, डी ऑफ एक्स डी ऑफ वाई प्लस D2 में क्या है आपके पास, देखो जरा, 1 इसके बीच में कितनी है आपके पास, 2 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 में बाहर ले लो, तो ये dx dy। इसी तरह आगे सिमिलरली D3 में dx dy प्लस आगे 4 dx dy। और ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, D1 का एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो हर एक में, ये D2 का एरिया, ये D3, ये D4। अब बस हमें एरिया ही फाइंड आउट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया जब हम फाइंड आउट करेंगे तो एरिया देखो कैसे, D1 का एरिया देखो क्या है, D1 आपके पास ये रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल का देखो राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास है, तो ये बेस इसका कितना है आपके पास 1, और हाइट भी आपके पास कितनी है 1 ही है। तो इसका कितना आ जाएगा एरिया आपके पास, ये 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये दोनों 1 थे। दूसरा
ठीक है, ये हो गया। अब आगे ये आपने D2 का निकालना है, तो D2 का एरिया देखो कैसे निकाल लोगे आप। ये आपके पास आपका क्या है, स्क्वायर है। इस स्क्वायर का एरिया क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है आपके पास, साइड का स्क्वायर, यानी कि 2 2 4 4 है। तो पूरे के पूरे एरिया में से, यानी कि पूरा, तो ये D2 का एरिया कैसे होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर में से अगर आप क्या कर दो, माइनस कर दो क्या, एरिया ऑफ D1, ठीक है, और क्या, माइनस आप क्या कर दो, एरिया ऑफ D3 प्लस D4। देखो ध्यान से, है ना, तो आपने, है ना, यही तो है, ये वाला रीज़न अगर मैं बताऊं आपको, तो ये रीज़न यही तो रहा D2 का। अगर थोड़ा सा हाईलाइट करूं मैं, तो ये वाला रीज़न है हमारा, है ना, ये D2 वाला रीज़न है, ये वाला रीज़न है। तो पूरे में से इस वाले का और इस वाले का मैं अगर माइनस कर दूं, तो D2 का आ जाएगा ना, D2 का आ जाएगा, तो वही किया है मैंने। अब देखो पूरा आपके पास है क्या, तो इसी तरह से D3 का पहले लिख लेती हूँ मैं, D3 वाला भी फिर आगे कर लेंगे। D3 का भी ऐसे ही निकलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, माइनस के एरिया ऑफ, किसका एरिया, एरिया ऑफ D3 का निकालना है। अब की बार मुझे D3 का निकालना है, तो मैं इस वाले पूरे में से यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर में से इन दोनों का सम और इसके वाला क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। ठीक है, समझ रहे हो, तो यानी कि एरिया ऑफ, यहाँ पे आपके पास आएगा एरिया ऑफ, माइनस क्या करूँगी, D1 प्लस D2, ठीक है, और क्या माइनस करना है मुझे, और क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ D4, ठीक है, और यहाँ पे 4 टाइम्स एरिया ऑफ D4। D4 का एरिया देखो क्या है आपके पास, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। ठीक है जी, समझ में आ गया इतना। अब यहाँ पे देखो अब ये फाइंड आउट कर लेते हैं बस पूरा का पूरा, 1/2, बस अब तो सोल्व ही करना है हमने। 2 एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ D1 मैंने निकाला था, कितना था, 1/2, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ D3 प्लस D4, ये D3 है, ये D4 है, इन दोनों का ये D3 D4, तो बेस यहाँ पे देखो 2 और ये भी 2, है ना, यानी कि बेस भी 2 है और हाइट भी 2 है, तो यानी कि क्या आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बेस भी 2 और हाइट भी 2, इसी तरह से प्लस ये 3 हो जाएगा, 4 माइनस एरिया ऑफ, ये भी ऐसे ही 1/2 बेस इंटू हाइट, माइनस के एरिया ऑफ D4 हमने अभी निकाला था, D4 का एरिया कितना है, 1/2 है, और यहाँ पे 4 और ये 4/2, यानी कि ये 2 हो गया आपके पास। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 1/2 प्लस 2, 4 माइनस के 1/2 माइनस के 2, ठीक है, और यहाँ पे प्लस के 3, 4 माइनस के, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस के 2 माइनस के 1/2, ठीक है, और ये प्लस के 2, आगे आपके पास देखो 1/2 प्लस, ओवरऑल जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये 2 बाहर है, 8 यहाँ पे 2 माइनस के 1/2, ठीक है, प्लस के 3, 2 माइनस के 1/2 प्लस 2, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, 1/2 प्लस, जब आप इसको ओवरऑल सोल्व करोगे ना, मैं बता देती हूँ, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 2, तो बेसिकली यहाँ पे 1/2 प्लस 6/2 9/2 प्लस 2, तो देखो यहाँ पे हमारे पास इनको ऐड कर देते हैं हम, क्या आ जाएगा आपके पास, 16/2 प्लस 2, यानी कि 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। तो देखो आपके पास इसका आंसर 10 आ गया हमारे पास, यानी कि ये इंटीग्रल आपके पास क्या आया, 10। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।